हेलो गाइस, स्वागत है मेरे वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी L2 पार्ट 8। यह सबसे कठिन समय नहीं, लिखी गई जया जादवानी से। कवयित्री का परिचय। कवयित्री का नाम जया जादवानी, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। कवयित्री का जन्म 1 मई 1959। रचनाएं। मैं शब्द हूँ, उठता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य। कविता संग्रह। सम्मान छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान। इसमें नए शब्द ये हैं: चोंच, झड़ती, स्टेशन, गंतव्य, प्रतीक्षा, सदियों, वक्त, अंतरिक्ष। शब्दार्थ। चोंच चिड़िया के मुख का नुकीला अगला भाग। तिनका सूखी घास का टुकड़ा। झड़ती टूट कर गिरती, थामने, सहारा देने। हिस्सा भाग, सदियों से, सैकड़ों वर्षों से। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न उत्तर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 कहलाता है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता की रचना किसने की है। मतलब ये ये पाठ है, इसकी रचना किसने की है, यानी कि कौन लिखा है या फिर इसके बारे में एक्सप्लेन कौन किया है। तो उत्तर होगा जया जादवानी, वो है हमारी कवयित्री। सेकंड क्वेश्चन, रेलगाड़ी यात्रियों को कहाँ पहुँचाती है। रेलगाड़ी यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाती है। क्षमता आधारित प्रश्न। पक्षी अपने साथ क्या लेकर उड़ने की तैयारी में है। उत्तर तिनका। प्रश्न 2, कोई किसी के लिए क्या कहता है। सूर्य अस्त होने को है, रात होने वाली है, आप अपने घर लौट आओ। लघु उत्तरीय प्रश्न। इस कविता में सत्यता और कल्पना के भाग को अलग कीजिए। उत्तर। फर्स्ट पॉइंट, गाड़ियों का यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाना। सेकंड पॉइंट, घर पर किसी का इंतजार करना। थर्ड पॉइंट, बूढ़ी नानी का कहानी सुनाना। प्रश्न 2, सूरज डूबने का वक्त हो गया, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अब एक घर से बाहर जाने का समय समाप्त हो गया, परिवार के साथ एक साथ रहना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, ये सबसे कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। उत्तर, वर्तमान समय में समय को सबसे कठिन नहीं बताने के लिए कवयित्री ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, जिसे लेकर वह उड़ने को तैयार है। झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ तैयार बैठा है। स्टेशन पर भीड़ है, एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है। गंतव्य पर लोग आने वालों का इंतजार करते हैं। सूर्यास्त के समय लोग घर वापसी की राह देखते हैं। नानी दादी अपने नाती पोतों को कहानियाँ सुनाती है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से भी लोग बचे हैं, ऐसी खबर आने वाली है। प्रश्न 2, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखें। उत्तर, चिड़िया और तिनकों का रिश्ता वैसा ही है जैसा मनुष्य और घर का। चिड़िया तिनके इकट्ठा करके घोंसला बनाती है, फिर उसमें अंडे देती है और पूरा परिवार बना लेती है। प्रश्न 3, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर 1, मनुष्य में एक नवीन उत्साह को जन्म देती है। चिड़िया की चोंच में तिनका मन में विश्वास, उम्मीद एवं आशा की किरणों को जगाता है। अभी भी का प्रयोग कर 3 वाक्य बनाएं जिसमें लगातार निरंतर बिना रुके कार्य करने का भाव स्पष्ट हो। उत्तर, नहीं, अभी भी मैं थका नहीं हूँ, निरंतर काम करने का भाव। नहीं, अभी भी मैं कुछ नहीं करूँगा, उचित समय की प्रतीक्षा का भाव।
नहीं, अभी भी अच्छी फसल हो सकती है। आशा का भाव। मन मानचित्र यानी कि माइंड मैप। पाठ का नाम। यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवयित्री का नाम जया जादवानी। पात्र चिड़िया, चोंच में तिनका दबाकर उड़ने को तैयार। नानी नानी, पोते पोतियों को कहानियाँ सुनाने वाली। पाठ की मुख्य बातें। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने को तैयार। रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है। सूर्यास्त होने से पहले घर लौटने का आग्रह करते माता पिता। समस्या, लोगों में धैर्य का अभाव होना। मनुष्य को आशावादी होना चाहिए। संदेश, मनुष्य को आशावादी होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।